1800 दिन तक इश्क और उसके बाद बेवफाई और फिर मर्डर। बेपनाह मोहब्बत करने वाला दाऊद क्यों बन गया यशश्री शिंदे का कातिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की दुनिया में। आज हम आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कैसे नवी मुंबई की रहने वाली 20 साल की यशश्री शिंदे की बड़ी ही दर्दनाक हत्या की। जिसने भी यह घटना सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन कहां से यह कहानी शुरू हुई और 5 सालों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि 20 साल की लड़की को प्यार की कीमत अपनी मौत से चुकानी पड़ी। चलिए जानते हैं इस हत्याकांड की कहानी। सरदा साहिल, साक्षी और मनोज सरस्वती जैसे न जाने कितने ही केस होते रहते हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। 2022 में सरदा हत्याकांड और 2023 को साक्षी और सरस्वती मर्डर केस से पूरा देश दहल गया था। इन तीनों लड़कियों की हत्या उन्हीं लोगों ने की जिन्हें वो अपना सबसे करीबी मानते थे। अब ऐसी ही एक केस फिर देश भर में सुर्खियों में है। यह केस महाराष्ट्र के नवी मुंबई का है। यशश्री शिंदे मर्डर केस है। यशश्री शिंदे को भी उसी के बॉयफ्रेंड दाऊद शेख ने मार डाला, वह भी बड़ी ही बेरहमी से। आप बर्बरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब यशश्री की लाश मिली तो वह पहचानने में नहीं आ रही थी। कपड़े फटे थे, प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचला गया था और शरीर पर कई वार किए गए थे। यहाँ तक कि कुत्तों ने लाश को नोच कर खाया भी था। आखिर क्या हुआ? दाऊद ने अपनी प्रेमिका को इस तरह मार डाला था। इसके लिए हमें जाना होगा 2018 में। दाऊद पेशे से एक ड्राइवर था। यशश्री शिंदे उस वक्त 11वीं क्लास में पढ़ती थी और 14 साल की कच्ची उम्र में थी। दाऊद ने जब यशश्री को पहली बार देखा तो उस पर दिल हार बैठा। बस दिन हो या रात वह उसी के बारे में सोचता रहता। अब दाऊद का एक ही मकसद था कि वह बस एक बार यशश्री को प्रपोज करे और वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। दाऊद ने एक दिन स्कूल जा रही यशश्री शिंदे को रोका और उसे बड़े ही प्यार से बात करने लगा। बातचीत के दौरान दाऊद ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यशश्री शिंदे उस वक्त नाबालिग थी। प्यार शब्द से शायद वह अनजान थी, पर उसने दाऊद की दोस्ती का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब स्कूल से लौटते वक्त दाऊद उससे मिल जाता है और दोनों साथ में समय बिताते हैं और फ़ोन पर भी बातें शुरू हो जाती है। और दाऊद धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होने लगा। यशश्री शिंदे को एक दिन प्रपोज कर ही डालता है। यशश्री को भी दाऊद पसंद आने लगा था और इसलिए उसने प्रपोजल स्वीकार कर लिया और बीतते रहे। और फिर एक साल आया 2019 का। एक दिन वह यशश्री को अपने कमरे में ले गया। यहाँ उसके शारीरिक संबंध बना देता है। उधर बेटी की हरकतों पर घर वालों को शक हो ही रहा था। जब उन्हें पता चला कि यशश्री शिंदे का अफेयर दाऊद के साथ है तो वह मानो उनके पैरों तलों जमीन खिसक जाती है। माता पिता ने सपने में भी नहीं सोचा कि जिस बेटी को लेकर उन्होंने इतने बड़े सपने सजा रखे हैं कि वह आगे चलकर अधिकारी बनेगी। उन्होंने यशश्री को समझाया, लेकिन यशश्री दाऊद के प्यार में इतनी डूब गई थी कि वह छुपते छुपते दाऊद से मिलती रहती थी। एक दिन यशश्री के माता पिता को संबंध बनाने वाली बात पता चल गई। उन्होंने यशश्री को खूब डांटा। उस वक्त यशश्री 12वीं क्लास में थी और बोर्ड की परीक्षा नज़दीक थी। ना तो उसका मन पढ़ाई में लग रहा था और ना ही वह घर वालों की बात मान रही थी। माता पिता ने पुलिस से मदद मांगी। उन्होंने दाऊद के खिलाफ यशश्री को बहला फुसला कर यौन शोषण का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तब
दाऊद को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। लेकिन दाऊद को ये बात इतनी नागवार गुजारी कि उसने मन ही मन यशरी और उसके परिवार से बदला लेने का मन बना लिया था। उससे लगा कि यशरी के कारण ही वह जेल पहुंचा है। पुलिस के सामने उस वक्त यशरी ने भी उसका बचाव नहीं किया था। बस फिर क्या था, दिन बीतते रहे और वह जेल से रिहा हो गया। दाऊद मूल रूप से कर्नाटक का रहने वाला था। पहले कर्नाटक स्थित अपने घर गया था। अब यशरी बी कॉलेज पास कर चुकी थी और बीकॉम की पढ़ाई पूरी करके उसने निजी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ज्वाइन कर लिया था। दाऊद ने उसे फ़ोन पर कांटेक्ट किया। इतने सालों बाद बॉयफ्रेंड का कॉल आई तो यशरी ने उसे इग्नोर नहीं किया। शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं दाऊद के प्रति वह लगाव था। दाऊद ने फिर दोबारा से उसे अपने प्यार का जाल में फंसाना शुरू कर दिया और यशरी दोबारा दाऊद की बातों में आ गई। दोनों फिर से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने लगे। दाऊद ने फिर उसे मिलने के लिए कहा। वह कर्नाटक से मुंबई आई। यशरी बहुत ही खुश थी कि वह 5 साल बाद अपने प्यार से मिलेगी, लेकिन उसने इस बारे में अपने घर में नहीं बताया था कि वह दाऊद से बात करती है। फिर दिन आया 25 जुलाई का। यशरी शिंदे सुबह लगभग 10:30 बजे से घर से यहाँ कहकर निकली कि वह दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सुबह से शाम हो गई, वापस नहीं लौटी। घर वाले टेंशन में आ गए। बेटी को कई दफ़ा फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर घंटी तो जा रही थी, लेकिन कोई उसे उठा नहीं रहा था, ना ही मैसेज का रिप्लाई आ रहा था। तब परेशान शिंदे परिवार नज़दीकी थाने में पहुंचा। उन्होंने बेटे की गुमशुदगी की बात पुलिस को बताई। तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उड़ान थाना पुलिस ने यशरी की तलाश शुरू कर दी। 27 जुलाई को रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक छत-बिछत हालत में शव मिला। शव को कुत्तों ने नोच कर खाया भी था। चेहरे को इतना बिगाड़ा हुआ था कि कोई भी उसे नहीं पहचान सकता। पुलिस ने फिर शव को मचूरी हाउस भिजवा दिया। पुलिस को शक था कि कहीं ये लाश यशरी शिंदे की ना हो। उसके लिए यशरी के परिजनों को लाश की पहचान के लिए बुलाया गया। बेटी के कपड़े देखते ही माता पिता ने लाश को पहचान लिया। उसने कमर पर दाऊद का नाम का टैटू भी बना रखा था। पुलिस ने फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि युवती को बुरी तरह से मारा पीटा गया था और उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी। पत्थर से प्राइवेट पार्ट को कुचला गया और तेजधार हथियार से कई बार उसे मारा गया। यशरी शिंदे के सिर के बाल भी कटे हुए पाए गए। जख्मों से साफ था कि कातिल यशरी शिंदे से बहुत ही नफरत करता था, इसलिए उसे टॉर्चर देकर मारा गया था। लाश को बाद में कुत्तों ने नोचा भी था। पुलिस ने तब यशरी की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें दाऊद का नाम सामने आया। दाऊद को यशरी ने और यशरी ने दाऊद को कई कॉल किए थे। दोनों के बीच घंटों तक बातें होते रहते थे। इससे पता चला कि दोनों के बीच दोबारा से अफेयर शुरू हो गया था। दाऊद का नाम सुनकर यशरी के माता पिता ने 2019 का वाक़या बताया। अब पुलिस दाऊद की तलाश में जुटी है। पता लगने की
कोशिश कर रही है कि आखिर वो कहाँ है। दाऊद का मोबाइल बंद आ रहा है, इसी कारण पुलिस को उसी की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली और पुलिस ने कई टीमों का गठन भी किया है और महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में भी आरोपी की तलाश जारी है। और कई सवाल पुलिस के और आपके मन में है, जैसे यशरी ने दाऊद से दोबारा बात क्यों की और उसने दाऊद का नाम का टैटू कब बनाया था, और दाऊद अगर यशरी सिंधे से इतना ही प्यार करता था तो उसने अपने प्यार का कत्ल क्यों किया, क्यों वह उसके साथ दोबारा से रिलेशन में आ गई थी, तो दिक्कत कहाँ थी। इन सभी सवालों का जवाब आपको एक नए घटना के साथ मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।